हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मैथ। और कौन सा मैथ? RS अग्रवाल मैथ पढ़ रहे हैं हम भाई। और दोस्त, हमने जो है क्या कर लिया है इसमें, हमने क्वेश्चन काफ़ी कर लिए। काफ़ी क्या, अब तो हम अंतिम कगार पर हैं। अरे यहाँ से वो कहाँ गया अभी डस्टर। अभी डस्टर नहीं मिल पा रहा भाई आज हमारा, तो हम कुछ और जुगाड़ कर लेते हैं। नहीं देखिए भाई, तो जहाँ तक मुझे ख्याल है हमने प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, है नहीं। कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने? शायद 120, 11B तक, 11B के 120 तक हम पहुंच गए हैं। अभी हम शुरू करेंगे उससे आगे, है नहीं। हमारा चैप्टर क्या है दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लॉस हिंदी में कह सकते हैं लाभ तथा हानि भाई, लाभ तथा हानि। अब देख लेते हैं दोस्त, अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा भाई, शायद 20 तक हो गए थे ना, 21वां है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है हमारा। 21 क्वेश्चन दोस्त क्या बोलता है हमसे? वो बोल रहा है कि 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ, मतलब भाई एक चाय है, 21 है नहीं, तो साथ साथ करते चलेंगे। एक चाय है, चाय क्या है? 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो की चाय है। और 3 किलो चाय के साथ, 3 किलो चाय के साथ क्या बोल रहा है भाई कि चाय के साथ दूसरे प्रकार की 2 किलोग्राम की चाय मिलाकर, अब दूसरे प्रकार की एक क्या है भाई, दूसरे प्रकार की 2 किलोग्राम की चाय है। मैंने मान लिया X किलोग्राम थी, वो X रुपये पर केजी थी। तो मिलाकर, एक सेकंड भाई देख लूँ जरा, कट तो नहीं रहा? नहीं कट नहीं रहा, ठीक है। तो भाई क्या कह रहा है वो, 2 किलोग्राम चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचने से दुकानदार को 18% लाभ होता है भाई। देखो भाई, दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को, और इन दोनों को मिक्स करने पे 177 रुपये पर केजी भाई बेच दी। 177 रुपये पर केजी उसने बेच दिया। अब वो क्या बोल रहा है भाई? वो बोल रहा है कि तो बेचने पर दुकानदार को 18% लाभ होता है। दूसरे प्रकार की चाय का प्रति मूल्य क्या है? तो दूसरे प्रकार की जो चाय थी उसका मूल्य क्या है भाई? ठीक है भाई, तो देखिए अब फाइनली उसने बेचा कितने में? 177। और 177 में भाई लाभ है उसका 18%। कितना लाभ है भाई? 18%। जब 18% लाभ है तो 100 का माल 118 बेचा होगा, नहीं बेचा होगा? तो हम दोस्त कह सकते हैं कि 118% बराबर है किसके? 177 रुपये के। तो भाई हमारा तो ये तो SP है ना भाई, इतने में तो फाइनली बेचा है, तो हमें CP निकालना है दोस्त। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 177 गुणा के 100 और बटे 118 बटे 118 हो गया भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो कह रहा है तो 18 लाभ होता है। तो दूसरे प्रकार चाय का मूल्य, दूसरे प्रकार चाय का मूल्य देखो भाई। अब देखो भाई, काट लो इसको। कैसे काट सकते हैं भाई? 2 से काट लूँ, छोटा छोटा काट लेते हैं, नहीं 2 से, 2 पंजे 10, और कितना बचा? 1 दूनी 18, और 2 से बच गया भाई 50 बार। तो 3 से देखते हैं, 3 में 7 कहाँ से लगे? 2, 3 पंजे 15, 16, 17। तो भाई 59 से जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 ही पंजे 15, तो 150 रुपये पर किलोग्राम उसके चाय का क्रय मूल्य बैठता है अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक, कैसे? भाई 200 किलोग्राम, 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलो चाय थी।
और 2 रुपये नो सॉरी पता नहीं कितने किलोग्राम के भाव से 2 किलो चाय थी। दोनों को मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद में जब फाइनली जो उसको बेच दिया वो 177 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच दिया। जब 177 में बेच दिया भाई उसने, तो हम कह सकते हैं 177 में लाभ कितना है, 18% का लाभ भी तो शामिल है। तो 100 का 118 बेच दिया, तो 118 बराबर कितने के, 177 के बेच दिया। जब 177 में बेच दिया तो हमें 100% निकालना, तो 100% बराबर कितना, 177 गुणा के 100/118 पे हमें सीपी निकालना है ना। तो फाइनली जो दोनों को मिक्सअप करके जो बैठा था, तो वो जो बैठा था मिक्सचर, तो वो कितने का बैठा था, 150 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव बैठा था, जो मिक्सचर का वास्तव में था, लेकिन बेचा तो उसने लाभ पे था ना। तो देखते हैं भाई कि दूसरा जो था ये कितने किलोग्राम चाय थी। तो देखो भाई 200 किलोग्राम चाय, 200 किलोग्राम के भाव से 3 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना जाएगा भाई, 3 दूनी 600, कितना रुपया हो गया, 600 रुपये हो गया भाई इसका, है नहीं भाई, 600 रुपये हो गया, नहीं हो गया। लेकिन अगर हम टोटल चाय देखें कितनी है, 3 किलोग्राम चाय यहाँ है और 2 किलोग्राम चाय यहाँ, 3 और 2 कितनी होगी दोस्त, 5 किलोग्राम चाय। तो 150 के भाव से 5 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, तो 150 के भाव से भाई 5 किलोग्राम चाय का मूल्य 15×5 = 75, 750 रुपये होगा, नहीं होगा भाई। 5 किलोग्राम अगर हम 150 के भाव से पूरी चाय का मूल्य देखते हैं, तो 150 के भाव से 5 किलो का मूल्य कितना होगा, 750, 750 में 600 की तो भाई कुल यही है भाई, 600 की तो क्या है, 600 की तो यही है। तो बचा कितना दोस्त, बचा 150 रुपये। कितना बचा, 150 रुपये। जब 150 रुपये बचा है तो 150 रुपये में वो चाय बेची कितनी है, फालतू की, यही तो बेची है 2 किलोग्राम, तो 2 से भाग दे देंगे भाई, तो आएगा 75 रुपये पर किलोग्राम का भाव था दूसरी चाय का। क्या भाव था भाई, 75 रुपये पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, वो बाहर डस्टर होगा भाई। 22 क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। कोई बेईमान है भाई, अब जो बेईमान है, अब वो बेईमान कर क्या रहा है भाई, वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है। अब त्रुटिपूर्ण जो बाट का प्रयोग वो कर रहा है भाई, लेकिन बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है भाई कि भैया मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, मैं कोई लाभ वाभ नहीं कमा रहा। लेकिन वो दिक्कत कर रहा है नहीं कि बाट को कह रहा है 1 किलोग्राम और पता नहीं यूज कर रहा है कितने किलोग्राम का। तो वो पूछ रहा है कि उसको कितने % लाभ, क्या पूछ रहा है वो, अच्छा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है तो 6 से 18/47 का लाभ होता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट, देखो बेटा 6 सही 18 कितना है, 6 से 18/47%, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, दोबारा पढ़ लीजिए इसको, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 से 18/17% लाभ पर लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, तो इतना लाभ कमा रहा है भाई वो। जब इतना लाभ कमा रहा है फाइनली, तो अगर हम देखेंगे तो गुणा करेंगे भाई, इसकी गुणा करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बना ले पहले इसको। जब मैं सिंपल फ्रैक्शन भाई इसको बनाऊंगा तो 6 7 42 को 2 कहाँ से लगे, 4 6 चौक 24, 24 4 24 4 28, 28 में और ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं भाई, इसकी गुणा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 28 और 8 तो 0 1 8 9 10 0 हासिल लगा 1, तो 300 कितना बेटा भाई, 300। तो 300 और बट्टे कितना है भाई, 47। अब परसेंट का मतलब 100, तो 1/100 कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो हम कह सकते हैं 3/47। देखो भाई इतना लाभ कमा रहा है वो, तो हम कह सकते हैं कि फाइनली उसने बेच कितने में दिया है, 47 में। तो ये क्या है, सीपी भाई, 47 में उसने फाइनली बेच दिया क्योंकि लाभ कमा रहा है वो, तो ये सीपी हो गया और ये एसपी होगा। तो जब फाइनली उसने बेच दिया कितने में, 47 में, तो ये क्या हो गया, एसपी। तो कितने का लाभ कमा के बेचा है भाई, 3 का। लेकिन 3 का लाभ उसने 47 का 50 नहीं करा है, उसने क्या किया है, 50 की चीज को कम दिया है। मुझे तो लाभ कमाया है, तो कितना कम दिया है, 3 कम दिया है। मतलब 50 की कोई चीज थी, देनी 50 थी, लेकिन दे दी कितनी, 47। जैसे कि सपोज करो कि मैं 100 रुपये, जैसे कि 40 रुपये 50 रुपये किलोग्राम चीनी है। अब चीनी तो मैं दे रहा हूँ उसको कितनी, मैं कह रहा हूँ भाई 50 रुपये किलोग्राम, मैं 45 रुपये किलोग्राम लाया हूँ और 45 के भाव से तुम्हें दे रहा हूँ, तो 5 रुपये प्रॉफिट कर रहा हूँ उसको, कि लाभ कम रहा भी तुम्हारा, जितने पे लाया हूँ उतने की बेच रहा हूँ। लेकिन कर क्या रहा हूँ मैं, कर मैं ये रहा हूँ भाई कि मैंने क्या किया, मैंने उस चीनी में 50 ग्राम चीनी मार दी,
जब 100 ग्राम चीनी मार दी, जो 100 ग्राम चीनी मार दूंगा तो मैं 1000 का माल 1000 की जगह कितने दे रहा हूँ, 900 दे रहा हूँ ना। तो मुझे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, 100 ग्राम का हो रहा है ना। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि जब 47 में 3/47 का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो 47 क्या मैंने मान लिया, ये 47 क्या है, इसका SP है, क्या है भाई, ये SP। और 3 का प्रॉफिट हुआ है उसको, दुकानदार को। और जो 3 का प्रॉफिट हुआ मतलब 50 का माल से 47 में दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो पूछा क्या है भाई उसको, तो वो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने किलोग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। भाई देखो वो कह रहा है कि इतना 1000 ग्राम दे रहा हूँ, तो 50 बराबर कितने दिखा कितना रहा है वो, 1000 ग्राम। तो कितने गुना है भाई, तो 0 से 0 कट गया, और 5 दूनी 10, 20 है नहीं। तो 20 की गुणा भाई यहाँ कर देंगे, तो देखो कितना दे रहा है वो, 0, 7 दूनी 14, 4 कहाँ से लगा, 4 दूनी 8, 1 9, तो 940 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। मतलब कुल मिला के कह क्या रहा है दोस्तों, वो कह रहा वो ये है कि भैया मैं ना चीज़ दे रहा हूँ 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा हूँ क्रय मूल्य पर, और वास्तव में वो क्या कर रहा है भैया, वो 1 किलोग्राम नहीं दे रहा है, वो दे रहा है कितना, 940 ग्राम। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, एक अपनी वस्तु को B से 20% कम मूल्य पर और C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति A से 9600 के मूल्य की वस्तु खरीदता है। यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं B से तथा आधी वस्तुएं C से खरीदता तो उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता, और कितना। अच्छा भाई, ये कह रहा उसको ना लाभ होता अगर वो आधी वस्तु B से खरीद लेता, आधी वस्तु C से, टोटल वस्तु A से ना खरीद के। तो देखिए भाई ऐसा कर सकते हैं कि मैंने माना A और ये माना मैंने B और ये माना मैंने C। देखो बेटा इसको रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं, और बाकी मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा यहीं पर, है नहीं। उसने क्या कहा, A अपनी वस्तु को B से 20% कम मूल्य पर, तो B से 20% कम मूल्य पर, तो अगर B का 100 होगा तो ये 80 होगा, है नहीं। वो कह रहा है कि A अपनी वस्तु को B से 20% कम मूल्य पर और C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, और C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है नहीं, अधिक मूल्य पर बेचता है। यदि एक व्यक्ति A से 9600 रुपये मूल्य की वस्तु खरीदता है, तो A से खरीद रहा है भाई 9600 की वस्तु, कोई 9600 की वस्तु खरीद रहा है, तो कह रहा है वो खरीदता है। यदि यह व्यक्ति इससे ना फाइनली उस अगली वस्तु खरीद के आधी वस्तु इससे खरीद ले और आधी वस्तु इससे खरीद ले, तो उसे लाभ होता है। वो कह रहा है कि उसको लाभ होता है नहीं। अब देखते हैं भाई, अगर मैं रेशियो निकालूंगा दोस्त, तो रेशियो कितना ज़्यादा, देखो 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 0 से 0 कट गया, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। देखो भाई अब सीधी सी बात है, जब इसको हमने काट पीट के ऐसा कर लिया, तो यहाँ पे तो A यहाँ पे दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि A तो बराबर होना चाहिए ना। तो जब A बराबर करेंगे तो भाई देखो मुझे क्या करूँ मैं जो बराबर हो जाए, तो क्यों ना मैं इसमें गुणा कर दूँ 3 की, क्यों अभी बताता हूँ, और इसमें 2 की, क्यों। देखो 4 से 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो दोनों जगह 12 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप कर सकते हो 6 की गुणा यहाँ कर लो, 4 गुणा यहाँ कर लो, फिर रेशियो में काटना पड़ेगा, वो आपकी टेंशन है, ठीक है। तो जब मैंने 3 की गुणा यहाँ करी है, तो दोस्त 3 गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, कोई नानी घर तो है नहीं कि एक तरफ कर दो, है नहीं। तो 2 की गुणा ये है, 2 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आई नहीं। तो अगर हम देखते हैं दोस्त, फाइनली यहाँ पे A का रेशियो अगर 12 और यहाँ B का रेशियो कितना आ गया भाई 15, और यहाँ कितना आ गया 12, और यहाँ कितना आ गया 10। अब काटने की गलती मत कर देना कभी नो, हाँ ये तो 12 15 3 से दोबारा काट दे, वरना काट के गुणा करते रह जाओगे। तो अभी देखेंगे, अगर हम देखता हूँ A रेशियो B रेशियो C, तो ये कितना आ गया, A का 12 आ गया दोस्त, B का कितना आ गया, B का 15 आ गया, और C का कितना आ गया, C का 10 आ गया। अब तो किससे कटने वाला है नहीं है, नहीं है। अब देखिए भाई, तो वो कह रहा है कि 12 बराबर कितने में खरीदा उसने, 9600 में, ये तो फाइनली खरीदा है। तो कितने गुना है भाई ये, 12 अट्ठे 96, तो 800 गुना है। तो 800 की गुणा मैं यहाँ कर दूंगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो 12000 की वस्तु यहाँ बैठती है टोटल है ये। अगर भाई क्योंकि ये 12 में बेच रहा है उस वस्तु को, ये 15 में बेच रहा है, ये 10 में बेच रहा है, ऐसा मानो कि कोई वस्तु है वो 9600 खरीद रहा, हम कहीं ना रहे, है नहीं, चीनी है वो, तो चीनी कह रहा भैया 12 किलो की चीनी, वो उधर कि 12 में है 1 किलो चीनी, ये कह रहा 15 में 1 किलो चीनी, ये कह रहा 10 में 1 किलो चीनी। तो अगर ये 1 किलो चीनी यहाँ खरीद रहा है 9600 की, तो यहाँ कितने में खरीद रहा है, 15 रुपये की खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, तो 15 रुपये में कितना 1200 रुपये, सॉरी 12000 रुपये किलो खरीद चीनी दे रहा है वो। अब ये 800 गुना, तो ये 800 गुना यहाँ भी कर दो,
तो ये कितना हो गया 8,000। तो भैया ये 8,000 रुपये किलो दे रहा है, ये इतने दे रहा है, ये इतने दे रहा है। फाइनली इनके रेट हैं ये, ठीक है भाई। अच्छी क्वालिटी वालिटी की चीनी होगी, है नहीं, या फिर कर रहे होंगे अपने अपने हिसाब से। अब देखो क्या कह रहा है वो, उसने बोला है कि अगर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति 9600 की हिस्सा ना खरीदे, वो कह रहा है कि आधी चीनी हिस्सा खरीद ले और आधी चीनी हिस्सा खरीद ले, है नहीं। तो आधी चीनी का मतलब क्या है भाई, जो 12,000 में से चीनी खरीदी है तो क्या 6,000 में खरीद ले भाई। 6,000 की चीनी इसने इस यहाँ से खरीद ली, तो चलो आधी इससे ले लेता हूँ, आधी इससे, क्या पता अच्छी क्वालिटी की हो, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि उसको लाभ हो रहा है। तो 6,000 की चीनी इसने यहाँ खरीद ली भाई, और इसमें से खरीद लेगा 4,000 की चीनी इसने इससे खरीद ली। तो टोटल इसकी चीनी कितने की बैठी, 6 4 10,000 रुपये की। कितने रुपए किलो बैठी इसकी चीनी, 10,000। चीनी मान लो, कुछ भी वस्तु मान लो, है नहीं। तो कितने की वैसे बैठी भैया, 10,000 की। तो कह रहा उसको ना, उसको कितना लाभ होता है। तो देखो पहले 9600 में खरीद रहा था, अब 10 लाभ कहाँ हो जाएगा भाई। अपनी वस्तु को 20 से 20% कम मूल्य पर, 20% कम मूल्य पर, ठीक है। सी से 20% अधिक मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति 9600 वस्तु खरीदता है, यदि वह आधी वस्तु को 20 से देता, आधी वस्तु सी से खरीदे, तो उससे कुल सौदे पर लाभ प्लस आता है। लाभ बता रहा भाई, यहाँ तो लाभ नहीं, हानि हो रही है उसको, दुकानदार को लाभ हो जाएगा यहाँ पे। तो 23 का 23 कहाँ गया भाई, न लाभ ने हानि। अरे क्वेश्चन निकल दे रखा दिखे शायद, है नहीं। हाँ ये क्वेश्चन ही गलत है नहीं दोस्त, ये क्वेश्चन ही गलत कर रखा है। ये खरीदने की बात कर रहा हूँ ना, बेचना है शायद। छोड़ो, जो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है भाई वो, तो इतने में बेच रहा है। तो देखो भाई 6,000 की माल यहाँ से खरीदेगा, 4,000 का माल यहाँ से खरीदेगा, तो 6 4 फाइनली कितने में खरीद लिया, 10,000 में। तो अब पहले कितने में खरीदा था भाई उसने, 9600 में, लेकिन अब कितने में खरीद रहा है वो, 10,000 में। तो भाई उस व्यक्ति को 400 रुपये की हानि होगी, लॉस होगा भाई, है नहीं। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट और देख लूँ भाई, मैं चेक कर लूँ जरा, अगर कोई वैसे गलती हुई तो होगी नहीं। सही है, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसको साफ कर देते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24, इतना आप 24 क्वेश्चन पढ़िए एक बार, फिर मैं पढ़ाता हूँ। ट्वेंटी 24 क्या बोल रहा है दोस्त, एक दुकानदार 100 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष 20% लाभ पर बेच देता है। यदि इसे पूरे सौदे में 12% का लाभ होता है तो उसने कितनी चीनी 20 किलोग्राम, तो बहुत आसान सवाल है, 20% लाभ पर बेचता है। तो वो कह रहा है 100 किलोग्राम चीनी थी, एक चीनी को 10% लाभ पर बेच रहा है भाई, 24वां है वो। तो कह रहा है एक चीनी को ना 10% लाभ पर बेच रहा है, दूसरी को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो अब जो कह रहा है वो, उसने कह रहा है कि दोनों से 12% लाभ हो रहा है दोस्त। जब से 12% लाभ हो रहा है तो इसमें क्या लगा देंगे, एलिगेशन भाई। 20 में से 12 के कितने बचेंगे, 8, और 12 में से 10 के कितने बचेंगे, 2, काट लेंगे, 4 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 4:1 आ गया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4 और 1 5, तो ये सीपी होता है। क्या होता है ये, सीपी। तो 4 1 5 बराबर कितने दे रखा है, 100 किलोग्राम के। तो 1 बराबर कितने का हो गया, 20 किलोग्राम का। तो पूछा क्या, 1 बराबर पूछा है, क्योंकि 20% वाली चीनी ये है, तो 20 किलोग्राम चीनी है। इसको पूछता तो दोस्त 20 चौक 80 हो जाता, तो ये 80 किलोग्राम। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य और उनके क्रय मूल्य में 20-25% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है भाई, है नहीं। तो कह रहा है कि वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। तो देखो भाई, वही सीपी, एमपी
और एसपी, है नहीं? तो कितना 25% अधिक अंकित कर रहा है ना, 25% अधिक अंकित कर रहा है। तो 100 का जगह क्या कर रहा है, 125 कर रहा है अंकित। तो अंकित मूल्य है, कुछ भी लिख दो, है नहीं? अब उसने क्या कह रहा है, अंकित अधिक अंकित करता है तथा नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है नहीं? तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित कर रहा है। तो 8% की छूट किस पे दे रहा है, इस पे? तो फाइनली जब बेचेगा 125 को, जो 125 का माल जो बेच रहा है, 100 का माल 8% छूट में बेचेगा तो 92 में बेचेगा। कितने में बेचेगा भैया, 92 में। तो अगर देखते हैं 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3 ही पंजा 15 को 5 का हासिल लगा के 5 दूनी 10 और 1 11। तो भाई फाइनली बेच कितना रहा है, 115 में फाइनली उसने बेच दिया है। तो फाइनली देखते हैं लाभ कितना है भाई उसको, 100 का माल 115 बेच रहा, तो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है भाई वो। 26 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्त। मैंने भैया 5400 में, सॉरी, मैंने भैया 5400 में 2 मेजें खरीदी। भैया देखो 5400 रुपये में मैंने 2 मेजें खरीद ली दोस्त, है नहीं? अब दोनों मेजें खरीद ली, उनमें से एक को 5% हानि पर था, दूसरी को 7% लाभ पर बेच दिया। तो कुल सौदे पर न मुझे लाभ हुआ न मुझे हानि हुई। भैया मैं 2 मेज लाया 5400 में, एक को मैंने 5% लाभ पर, एक को मैंने क्या 5% हानि पर, सॉरी, और दूसरे को 5% लाभ पर, और दूसरे को 7% लाभ पर, 7% ही ना, हाँ 7% लाभ पर बेच दिया। तो कुल सौदे पर ना मुझे लाभ हुआ ना मुझे हानि हुई, तो जीरो मैंने मान लिया। इसमें दोस्त एलिगेशन लगा देंगे। तो वो कह रहा है, उसने पूछा क्या है भाई, तो वो कह रहा है तो मेजों का अलग अलग मूल्य क्या था। अगर मैं देखो घटाता हूँ तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं नहीं, तो 7 में 0 जाएगा 7 बचेगा, 0 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त 5 बचेगा। ये मत सोचना कि यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया ज़्यादा -5 से ज़्यादा क्या है, 0 है। तो 0 में से जब मैं 0 में से मैं घटाऊंगा किसको दोस्त, -5 को घटाऊंगा, तो 0 और -5 क्या जाएगा प्लस, तो बराबर कितना जाएगा 5% के। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए भाई, तो उसने पूछा क्या है दोस्त, वो कह रहा है कि मेज का अलग अलग मूल्य क्या है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 हो गया 12, कितना हो गया भाई 12। तो 12 बराबर कितने के हो गया, 5400 के। 12 बराबर, नमस्ते, 12 बराबर कितने के हो गया, 5400 रुपये के हो गया। अब 1 बराबर कितने के आएगा, 12 चौक 48 और कितना बचा, 6 बचा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 450 रुपये। तो 12 बराबर 5400 के, 1 बराबर कितने के आएगा, 450 के। तो अब 450 की भाई गुणा कर देंगे इसमें, 100 7 0 0, 7 पंजे 35 को 5 का हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, तो 3150 रुपये की भाई ये वस्तु थी। और अगर दूसरे की पूछ रहा है भाई, दूसरे की भी निकाल सकते हैं। 5 0 0, 5 पंजे 25 को 5 का हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 21 22, तो 2250 की भाई दूसरी मेज थी। आप कह सकते हैं एक मेज का मूल्य था 3150, दूसरी का था 2250। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है। देखिए भाई, ये हमने सीपी मान लिया, ये हमने एमपी मान लिया, ये हमने एसपी मान लिया, है नहीं? तो वो कह क्या रहा है, जो कह रहा है भाई वो करते चलो। अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद भी एक दुकानदार को 21% का लाभ होता है। मतलब भैया मार्क प्राइस कुछ था इसका, इसने उस पर 12% छूट दी। जब दुकानदार के पास जाते हैं आप, तो कहता कितने का है कि ये शर्ट है, ये ले जाओ, 700 रुपये की शर्ट है। तो कहते भैया छूट दो, डिस्काउंट दो, तो चलो आपको 20% का डिस्काउंट। और 20% का डिस्काउंट देके उसने घाटा थोड़ी कर लिया अपने लिए, उसमें भी उसका लाभ छुपा होता है, नहीं होता है? तो ऐसे ही ये काम कर रहा है कि मार्क प्राइस था किसी वस्तु का, उस पर 12% का उसने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद भी भाई क्या कह रहा है वो, उसे 21% का लाभ हुआ। मतलब कह सकते हैं कि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये रहा होगा। अब 100 रुपये से जब फाइनली उसने बेच दी है, तब भी उसे बेचने पर 121 का माल बेच रहा है वो। 100 का माल कितने बेच रहा है, 121 में। भाई जब तो 21% लाभ हो रहा होगा। तो वो क्या कह रहा है, उसने बोला है भाई, तो उसने अपनी वस्तु के अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर निर्धारित किया हुआ था। तो मतलब कुल मिला कह रहा है कि भैया जो अंकित मूल्य उसने निर्धारित करा था, जो टैग लगाया था उसने, तो वो कितने रुपए अधिक लगाया था। आप खुद देखो, जो फाइनली हमारे पास क्या है, एसपी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था वापिस आने का, है नहीं? मैंने बताया था सीपी बताया था और एमपी भी बताया था, है नहीं? तो हमारा क्या होता है, एसपी गुणा के 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, है नहीं? ये मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन आप लोगों को जब मैंने ये बताया था, तो अब कितनी बार बताऊं आपको, अब तो खैर लास्ट है इस चैप्टर का,
ठीक है भाई। तो इधर आएंगे 121, तो 100 का माल कितने में कर रहा है भाई वो, तो 12% कम दे रहा है, तो कितने में दिया होगा, 88 में, है नहीं। तो 11 से काटेंगे, 11 अट्ठे 88, 11 कम 11, 11 कम 11, 4 दूनी 8 और 4 से कट गया भाई 25 बार, है नहीं। 25 से कम 25 को 5 कहाँ से लगे 2, 25 से कम 25, 25 और 2 27, तो 275/2। तो भाई ये था मार्क प्राइज। काटेंगे नहीं, काट लो चाहे तो, काटना चाह रहे हो तो काट लो इसको, यहीं पे यहाँ कर देता हूँ। 2 एकम 2, तो कितना आया भैया, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14, 1 बचा और 2 पंजे 10, तो 137.5 में उसने फाइनली मतलब मार्क प्राइस रखा होगा। मतलब 100 की चीज़ का मार्क प्राइस क्या रखा उसने, 137.5। तो कितना फालतू रखा है 100 से भाई, तो 37.5% फालतू मार्क प्राइस रखा उसने। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इतने क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग पढ़िए जरा। देखिए भाई 28 क्या कह रहा है वो, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वो ये है नहीं, ऐसी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है दोस्त, 28 बोल रहा है वो पानी लेके आना भाई। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो वो ये भाई सीपी यहाँ हो गया, एमपी यहाँ हो गया और एसपी यहाँ हो गया। तो 100 का माल था, 20% अधिक अंकित कर रहा है तो 120 अंकित कर रहा होगा, है नहीं। 20% अधिक अंकित कर रहा है तो 120 अंकित कर रहा है। क्या कह रहा है वो, वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेच देता है भाई, कितने को, 3/4 को। ऐसा मानिए 120 का ही उसने 3/4 माल बेच दिया, है नहीं। 3/4 माल को अंकित मूल्य पर ही, जितने का मूल्य था उतने बेच दिया। 4 तिया 12, तो 3 तिया 90, तो 90 रुपये में बेच दिया भाई। कितने बेच दिया, 90 रुपये में। एक सेकंड दोस्त, ठीक है भाई। तो कितने बेच दिया, 90 में, क्योंकि वो क्या कह रहा है, उसने बोला है कि मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है। तो 120 का माल था, 3/4 माल में बेच दिया, 90 में बेच दिया। अब क्या कह रहा है वो, उसने कहा है भाई कि 3/4 भाई सामान अंकित मूल्य पर बेच देता तथा शेष सामान को अंकित मूल्य से, क्या बोल रहा है वो, शेष सामान को, आगे बैठ जाओ, तो शेष सामान को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। तो शेष सामान कितना बचा है, अब देखो भाई 120 सामान था हमारे पास में, है नहीं। जब 3/4 यहाँ बेच दिया, मतलब 4 में से 3 हिस्से बेच दिया, तो बचा कितना है, 4 में से 1 हिस्से बचा है। ऐसा कहते हैं कि माना नीचे वाला क्या टोटल है कि 4 हिस्से थे, 4 में से 3 को बेच दिया इसने इस भाग पे, तो अब 1/4 तो बचा, इस वाले भाग को 50% के मूल्य पर बेच देता है, तो 50% पर बेच रहा है भाई। तो देखो भाई 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12 और 10 पंजे 50, 5 तिया 15, तो 15 रुपये में भाई इसको बेच दिया। तो फाइनली दोनों कितने बेच दिया उसने, 105 में। कितने बेच दिया, 105 में। अब वो कह क्या रहा है भाई, उसने कहा है तो कुल सौदे में उसका लाभ बताइए भाई। 100 का माल था, 105 में बेच दिया, तो 5% का लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 क्या बोल रहा है भाई वो, 29 बोल रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, वह अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक अंकित करे कि 10%, ये करा रखे हैं मैंने पिछले चैप्टर में भी। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, देखो भाई वही सीपी, एमपी और एसपी, है नहीं। तो उसने क्या कहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। भाई देखो अंकित मूल्य कुछ था और 12% हमने इसको डिस्काउंट पर बेच दिया फाइनली, है नहीं। और छूट देने के बाद भी वह अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे कि ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो भाई देखो 10% का लाभ कमाना है, वो करा कि क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करे कि 10% का लाभ हो। मतलब कुल मिला के जो कुछ भी कर रहा है हमें 10% पहले लाभ करा लेते हैं इसको। ऐसा मानिए मैंने उस वस्तु का 100 रुपये था मूल्य और फाइनली वो बेची है, बिक के
हमने बीच में क्या किया क्या नहीं किया, कितना बढ़ा है कितना घटा है, हम टेंशन छोड़ते हैं उस चीज़ को, है नहीं। हमने देखा शुरू में 100 थी मूल्य और हमने फाइनली लाभ कमा दिया उसको कितना 110, फाइनली 110 में चीज़ बिक गई। तो कह रहा है कि मार्क प्राइस क्या था, पहले तो मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। जब मार्क प्राइस निकालोगे तभी तो बताओगे सीपी से कितना ज़्यादा है, जैसा वो वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसी है। तो 110 ऐसी है ना, ये भी ना, ये नहीं, इससे पहले वाला जो था वो था। तो 110, अब मुझे उल्टा आना है, उल्टा आना है ना, वही कौन सा वाला कि सीपी बाय एमपी हो बराबर एसपी गुणा के 100/100 प्लस माइनस के प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो 110 हो गया, तो उल्टा आऊंगा तो बेटा 100 का माल कितने में बिक रहा होगा 88 में, 100 का माल कितने में बिक रहा होगा 88 में। तो 11 धाम 110 और 11 अट्ठे 88, 4 से काटूंगा भाई, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा भाई 25 बार, है नहीं। तो 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 100, मतलब 125 भाई मार्क प्राइस रहा होगा, क्या रहा होगा 125 मार्क प्राइस। तो देखो भाई कितने % अधिक अंकित करा है, तो 25% अधिक अंकित करा है, ये मूल्य ये पूछा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमवार कटौतियों लेने के उपरांत, ओहो कटौतियों को अपना बट्टा आ रहा है मुँह में देख लो। एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये है। ऐसा मानिए घड़ी लेने गए आप, आपने घड़ी पसंद की और 820 रुपये की वो घड़ी थी। और जब 820 रुपये घड़ी है, एक व्यक्ति को 2 क्रमवार कटौतियाँ लेने के उपरांत, कटौतियाँ दे रहा है, छूट दे रहा है वो उसे, हाँ बट्टे दे रहा है या छूट दे रहा है, कटौती कर रहा है, आपकी मर्जी जो आप सोचो। तो 570 रुपये 72 पैसे में खरीदता है यदि पहली कटौती 20% हो। अच्छा भैया देखो भाई, पहली कटौती कितने कह रहा है वो 20%, तो 100 का माल 80 दे रहा होगा। तो कह रहा दूसरी कटौती बताओ भैया, तो मैंने मान लिया 100 का माल X में बेचा था उसने और फाइनली बिक कितने में की चीज़ें 72 कितने 570 रुपये, 570 रुपये और 72 पैसे। अब थोड़ा सा देसी भाषा में समझिए, ऐसा मानिए कि भाई मैं कोई दुकान पे गया और 820 की वो चीज़ थी, कितने की चीज़ थी 820 की। जब 820 की चीज़ थी, मैंने उससे कहा मैं बाबूजी भाई साहब सेठ जी मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो उसने कहा कि डिस्काउंट ले जाओ, तो कह रहा कितना 20% ले जाओ। मैं कह रहा देखो इससे बात नहीं बनेगी, है नहीं, मैं इससे बात नहीं बनेगी, तुम्हारा बहुत पुराना कस्टमर हूँ मैं, छूट और दो। तो वो कहने लगा आप कभी भी देख रहे डायरेक्ट नहीं देगा वो, जैसे 30% कह दो 40% नहीं देगा। उसने कहा 20%, जितना मूल्य निकला इतना निकला, तो उसको उसने और एक छूट दे दी। तो कहा देखो भाई टिक 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 टिक, उसने अपना हिसाब लगाया, उसने कहा कि भैया लो 570 रुपये 72 पैसे में बैठ रही आपकी वस्तु। मैं कह लगा यार अच्छा, मैं चलो कम तो हो गया। फिर मैंने ले आया उसको और ला के मैंने देखा यार चलो 20% तो वो पहले ही कह रहा था, तो दूसरी बार में कितनी छूट दी थी मुझको उसने, हिसाब तो लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चीज़ तो मिल गई मुझको। तो अब देखते, तो मैंने मान लिया 100 का माल दोबारा क्योंकि पहले तो मूल्य इतना था भाई, जो मेरी तय हो गई थी पहले तो इतना था जो कह रहा था देने के लिए। लेकिन मैंने कहा भाई साहब और छूट दो, तो और छूट देगा 100 पे माना मैंने X की छूट दिया। ठीक है, 100 का माल कितने दे दिया उसने X में, तो छूट कितने की देगा। अब देखो भाई इसका हम पॉइंट हटा लेंगे तो 100 यहाँ बढ़ा लेंगे, 0 100 से 100 खत्म हो गया, 1 2 1 2 है नहीं। तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ बचा 82 गुणा के 8 गुणा के X बटे 57072 है नहीं। तो X का मान निकालना है मुझको 57072। अच्छा तो यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी। तो बटे में आएगा बेटा 8, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आएगा बटे में। ठीक है, तो 8 से काट लूँ पहले, है नहीं, 8 सत्ते 56, 56 बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 8 है कम 8, 2 हो गया, 8 दिया 24, 27 में 24 3 हो गया, 32, 8 चौक 32 है नहीं। इतना कट गया भाई, और कट सकता है क्या? हाँ भाई काट लो, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 10 11 होगा, 2 पंजे 10, 1 2 छिक्का 12, 1 2 सत्ते 14। ठीक है भाई, देख रहा है इससे कितनी बार कट रहा है ये 41 से। देसी काट लें, देसी काट लेते हैं हम, क्या हमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ में। तो अगर देखते हैं कितनी बार कटेगा 7 चौक 28, 4 8 32, 8 बार देख लेते हैं नहीं, 8 है कम 8 और 8 चौक 32, तो कितना 8 हो गया भाई, या 4 बचा तो 2 हो गया और 7, तो 7 बार चला गया। तो भाई कितनी बार कट गया वो 7 कम 7, 7 चौक 28, तो 87 बार। कितनी बार कट गया भाई वो 87। तो देखो भाई अब x बराबर x का मान कितना है 87,
देखो ऑप्शन में बेटा 87% रखा मिलेगा पहला वहीं, लेकिन आपको 87 नहीं लगाना है। क्यों? देखो 100 का माल था और दिया कितने में उसने मुझको 87 में दिया है, तो डिस्काउंट कितना दिया है दूसरा, तो 100 माइनस के 87 बराबर के 13%। तो दूसरे में मैंने कितने परसेंट वो ले लिया उसको, 13% का ले लिया है नहीं भैया। देखो दोस्तों 130 नहीं सॉरी 30 क्वेश्चन हो गए हैं मेरे एक बुक में। जो बच रहे हैं 31, 32 और 33, ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, आपको खुद करने हैं, है नहीं भाई। इतने क्वेश्चन तो बनते भी हैं, पूरा चैप्टर हमने करा दिया, फर्स्ट 11A भी करा दिया और 11B भी हमने करा दिया। 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, करा सकता हूँ लेकिन मैं कराऊंगा नहीं बिल्कुल भी, है नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, और जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और 1 मिनट रुकिए जरा, टाटा बाय बाय बाद में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अच्छा अभी तो समानुपात रह रहा है नहीं, तो इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे दोस्त समानुपात, अनुपात और समानुपात। अब काफ़ी क्वेश्चन इसमें भी, हाँ भाई 151 क्वेश्चन दे रखे हैं मुझे 11A में, शायद 11B भी होगी इसकी भी। कितना है भाई 11 12 भी, हाँ भाई 26 क्वेश्चन इसमें भी है नहीं, बढ़िया है भाई। तो 26 ये 151 वे तो 150 170 175 क्वेश्चन के समथिंग मानो, है नहीं, जो हमको कराने। कोई बात नहीं, ठीक है 10-10 क्वेश्चन ऐसे करके करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।